કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી સહિત વિવિધ રાજ્યોના પર્યાવરણ મંત્રીઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી। નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના એકતાનગર ટેન્ટ સિટી નંબર 2 ખાતે વન અને પર્યાવરણ વિભાગની યોજાયેલી દ્વિદિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં ભાગ લેવા પધારેલા કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, રાજ્યમંત્રી અશ્વિન કુમાર ચૌબે તેમજ દેશમાં વિવિધ રાજ્યોના વન અને પર્યાવરણ મંત્રીઓ, સચિવશ્રીઓ તથા વન વિભાગના વડાઓને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના ચેરમેનશ્રીઓ વગેરે પ્રથમ દિવસે એકતાનગર ખાતે આવેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈ ધન્યતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો। સરદાર સાહેબની વિશાળ પ્રતિમા ભારતની એકતા અને અખંડિતતાની પ્રતિકરૂપ છે તેમ જણાવી મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે વિશ્વની આ સૌથી ઊંચી પ્રતિમા આવનારી પેઢીમાં રાષ્ટ્રભક્તિના ભાવ જાગૃત કરશે તેમ ઉમેર્યું હતું। આ વેળાએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર સાહેબના જીવનની ઝાંકી કરાવતો લેસર શો પણ નિહાળ્યો હતો। આ મુલાકાત દરમિયાન તેમની સાથે દેશના વિવિધ રાજ્યોના વન અને પર્યાવરણ મંત્રીઓ અને વન અધિકારીઓ વગેરે જોડાયા હતા। ત્યારબાદ ટેન્ટ સિટી નંબર 2 ખાતે મોડી સાંજે આયોજિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ગણેશ વંદના, નર્મદા અષ્ટકમ, આદિવાસી ડાંગી નૃત્ય, આદિવાસી રાઠવા નૃત્ય, ગુજરાતનો પ્રાચીન ગરબો, સીધી ધમાલ નૃત્ય વગેરે કૃતિઓને મંત્રીશ્રીઓ સહિત ઉપસ્થિત મહેમાનોએ માણી હતી। ખાસ કરીને પ્રાણી પક્ષીઓમાં લેવામાં આવી રહેલ કાળજી અને આપવામાં આવી રહેલ ચિકિત્સીય સારવાર અંગે પૂછા કરી હતી। જંગલ સફારીના વિસ્તરણની ચાલી રહેલ કામગીરી પણ તેમણે સમીક્ષા કરી હતી। આ મુલાકાતમાં ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા પણ સાથે જોડાયા હતા। जोड़ी तो उसको कहते हैं जो देश को लेके आगे बढ़ता है, और कोढ़ी उसको कहते हैं जो देश को बर्बाद करने पर लगता है, राज्य को बर्बाद करने पर लगता है, तुलता है। इसलिए मैंने कहा जोड़ी नहीं, ये कोढ़ी है। कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, कोई अंधा और कोई कोढ़ी। ये मिलते रहे, इनको मिलने से किसने रोका है? ये मिलकर के ही तो वहाँ गए। और मुझे लग रहा है कि मिलने से कोई ये वंशवाद और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ कर के कितनों सोलो श्रृंगार कर रहे हैं नीतीश बाबू और लालू जी। ये सब जानता है, जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार की कहानी लिखने वाला, जिसने मेरे जैसे लोग जब जेपी आंदोलन में साथ रहे, शागिर्द रहे, और जेपी की आत्मा आज रो रही होगी जब जेपी के घर पर हम लोगों ने संकल्प लिया था, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। उस सपने को चकनाचूर करने वाला ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा देने का काम किया। और मैंने 2012 में भी कहा था इसी गुजरात की धरती पर, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कहा था कि आप पहली यात्रा आप बिहार से शुरू करें। और मैंने कहा था उस समय कि आप बिहार दिवस के अवसर पर, कि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैंने कहा था देश के सौभाग्य को बदलने का। और निश्चित रूप से पहली हुंकार रैली बिहार से शुरू हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, आपको आश्चर्य होगा कि उस समय 2013 में गांधी मैदान हुंकार रैली, पहली रैली उनकी देश की कहा जाए और बिहार की, उस रैली में खून खराबा हुआ। किस प्रकार से आतंकवादियों ने लोगों को खून बहाने के लिए विवश कर दिया। वो रैली के बाद किसी प्रकार की कोई भी तत्कालीन जो राज्य सरकार के मुखिया थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसकी जांच तक नहीं बैठाई। और वो जब जब मौन रहते हैं तो आतंक का साया ऊपर चला जाता है। और उसी कारण से जहां 2013 में उनकी हत्या का प्रयास, प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास, वहीं अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, विधानसभा के कार्यक्रम में गए थे, तो आपने देखा कि पीएफआई के बारे में जो खुलासा हुआ है, देश इस बात को जान रही है, जानना चाह रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी को उनकी हत्या की साजिश, पीएफआई जो आज स्लीपर सेल बन गया है बिहार में, और बिहार उसी आग में झुलस रही है अपने लाभ के लिए, और पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना करके राज्य को और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
वहाँ इस प्रकार के हिंसक गतिविधियों से युक्त, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे अन्य प्रकार के हिंसक इस प्रकार के कहा जाए उग्रवादी संस्था हो, ऐसे लोग योजनाबद्ध तरीके से राज्यों को और देश को नष्ट करने पर लगे हुए हैं।